हमारी 17वीं वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लिस्ट के डिफरेंट मेथड्स को सीखेंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर बिग पिक्चर में एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को देखा है। बिहेवियर्स को मेथड्स भी कहते हैं। तो एक चीज़ आपने भी यहाँ पर याद रखनी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियोस के अंदर हमने जैसे लिस्ट और टपल्स को देखा है, तो लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है और टपल भी एक ऑब्जेक्ट है। और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि हर ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर हम मेथड्स को भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। तो अगर हर चीज़ पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होते हैं। तो हम इस वक्त लिस्ट ऑब्जेक्ट के मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिस्ट के मेथड्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। तो इसको मैं रेंडर कर देता हूँ। तो इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप लिस्ट के मेथड को देखते हैं। लेंथ ऑफ लिस्ट, सबसे पहला है मेथड लेंथ ऑफ लिस्ट। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, मैं अपनी एक लिस्ट बनाता हूँ। माई लिस्ट के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ कुछ आइटम्स। तो मैंने 1 2 3 4 5 आइटम्स पास किए यहाँ पे। अब मैं इसकी लेंथ चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लेंथ ऐसे चेक कर सकता हूँ इसकी कि मैं एक लेंथ का वेरिएबल बनाता हूँ और उसके असाइन करता हूँ उसको लेंथ। अब ये देखेंगे मैंने लेंथ का मेथड कॉल किया है और उस मेथड के अंदर मैंने अपनी जो लिस्ट है ना उसके नाम को पास कर देना है। ठीक है, मैंने अपनी पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये इसकी लेंथ कैलकुलेट करके लेंथ के अंदर असाइन कर देगा, इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लेंथ। ठीक है, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, हमारे पास देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, 5। अब आप काउंट भी कर सकते हैं इसको, इसके 5 मेंबर्स थे तो इसने हमें 5 दे दिया। अगर मैं इसको 6 करता हूँ तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने मेंबर्स हमें रिटर्न करेगा। इससे हमें 6 मेंबर्स रिटर्न किए, यानी कि उसकी लेंथ उसने रिटर्न की। ठीक है, अच्छा हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने इसको 3 स्टेप्स में किया, हम इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये प्रिंट हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से करके ना। अब ये देखो प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया, जो सेकंड लाइन में मैंने किया था वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मैंने लेंथ का मेथड कॉल किया और उसके अंदर मैंने अपने लिस्ट को पास कर दिया। मैं इसको प्रिंट करता हूँ और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 6 आ गया। तो हम ये कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर हम कम से कम स्टेप्स में अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो पिछले एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए दी थी कि इस तरह से हो रहा है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं एक और मेथड की जिसको कहते हैं इंसर्ट। ठीक है, इंसर्टिंग एन आइटम इन लिस्ट। अगर मैंने लिस्ट के अंदर अपनी किसी चीज़ को इंसर्ट करना है और आखिर पे करना है, यानी कि अब 6 के बाद मैंने 7 इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। लिस्ट हमारे पास ऊपर बनी हुई है, मैंने वो लिस्ट पकड़ी। ठीक है, माई लिस्ट मैंने पकड़ी और उसके साथ मैंने डॉट लगाया। आपको पता है जब हमने एट्रीब्यूट और बिहेवियर देखे थे, हम डॉट के साथ कोई भी एट्रीब्यूट और बिहेवियर को एक्सेस करते हैं। तो डॉट के साथ मैंने क्या लगाया, अपेंड। ठीक है, और अपेंड के बाद मैं कहता हूँ इसके साथ आप 7 अपेंड कर दो। ठीक हो गया, आपने ये कर दिया। अब इस चीज़ को हमने प्रिंट भी करना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ माई लिस्ट। तो अब हम देखते हैं कि माई लिस्ट जो है वो क्या 7 को अपेंड कर रहा है एंड पे या नहीं कर रहा। तो इस तरह से आपने ये देखा कि यहाँ पे आपका 7 अपेंड हो चुका है। अब नेक्स्ट मेथड हम ये देखते हैं कि अगर हमने कोई मेंबर ऐड तो करना है लेकिन एंड पे नहीं करना, अपनी किसी मर्जी की जगह पे करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक मेथड यूज होता है, उसको कहते हैं इंसर्ट का मेथड। अब मैं माई लिस्ट लेता हूँ, जिस लिस्ट में मैंने कोई चीज़ अपनी मर्जी की जगह के ऊपर मैंने उसको ऐड करना है आइटम को। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने माई लिस्ट लिया और उसके साथ डॉट लगा के
मैंने उसका मेथड जो है ना इंसर्ट का वो कॉल किया। अब इंसर्ट के मेथड में क्या हम करते हैं कि पहले आपने वो चीज़ वो पोजीशन देनी है जहाँ के ऊपर आप उसको डालना चाहते हो किसी मेंबर को लिस्ट में। अब ये देखें यहाँ पर 1 to 7 हमारे पास उसके मेंबर्स हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने इस 3 की जगह के ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल 10 लिखना है। ठीक है, 3 की जगह के ऊपर मैंने 10 लिखना है। प्रीवियस वीडियो में जब हमने इंडेक्सिंग सीखी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि इंडेक्सिंग क्या होती है, जो आइटम्स होती हैं उसकी पोजीशन होती है। ठीक है, अब हमने अगर 3 की जगह पर कोई चीज़ डालनी है तो हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स को देखेंगे। पहला इंडेक्स 0, दूसरा 1 और तीसरे का 2। ठीक है, तो 2 इंडेक्स के ऊपर हमने 10 डालना है। तो जिस इंडेक्स को आपने रिप्लेस करना है उसका इंडेक्स नंबर आप लिखेंगे, और जो आपने मेंबर ऐड करना है आप उस मेंबर की वैल्यू लिखोगे। अब ये करेगा कि यहाँ पर 2 इंडेक्स पे 10 को ऐड करवा देगा यहाँ पे, और बाकियों को आगे पुश कर देगा। ये किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करेगा। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट माई लिस्ट। तो आप ये देखें कि 1 to 10 और अगले उसने आगे को पुश कर दिया। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं कि इंसर्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी अपनी मर्जी की पोजीशन पर किसी आइटम को हमने इंसर्ट करना होता है। अच्छा जी, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि चेंजिंग एन आइटम इन लिस्ट। हम किसी लिस्ट के अंदर हम किसी आइटम को चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिस्ट आ चुकी है 1 2 10 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने 10 को 11 करना है। सपोज यहाँ पर हमने 10 को 11 करना है, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2, 2 इंडेक्स है इसका। तो आपने क्या करना है कि माई लिस्ट को आपने पकड़ा और माई लिस्ट के साथ आपने उसका इंडेक्स एक्सेस किया जहां पर आपने चीज़ को चेंज करना है। इंडेक्स अब 2 कौन सा है इसका, 0 1 2। अब यहाँ पर 10 की वैल्यू होगी। अब आपने इस वैल्यू को 11 से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब क्या होगा कि इस लिस्ट के इंडेक्स 2 के ऊपर 11 जाके सेव हो जाएगा। 10 को वो ख़त्म कर देगा, 11 सेव हो जाएगा। अब हम इसको प्रिंट भी करके देखते हैं। तो माई लिस्ट, तो इसको रन करते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो ये देखें 1 2 10 की बजाय 11 आ गया, बाकी एज इट इज़ थी। अच्छा, और उसके बाद अब हमारे पास क्या है, हमने लिस्ट को कंबाइन करना है। यस, आई एम स्टिल हियर एंड आई एम डेफिनेटली नॉट अ रोबोट। ओके, तो हम दो लिस्ट को कंबाइन करना चाहते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम दो लिस्ट बना लेते हैं। हम कहते हैं ये लिस्ट 1 है। ठीक है, उसके अंदर हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3, और ये हमारे पास है लिस्ट 2। ठीक है, हमने दो लिस्टें बना ली। इसको कह देते हैं 4 5 6। अच्छा जी, दो तरीके से हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ कंबाइंड लिस्ट का। कंबाइंड लिस्ट के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। ठीक है, और हम प्रिंट करके देख लेते हैं कंबाइंड लिस्ट को। ठीक हो गया। अब हमने कंबाइंड लिस्ट को प्रिंट करके जब देखा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, उसने दोनों लिस्ट को, लिस्ट 1 और 2 को कंबाइन कर दिया है। इसका एक और तरीका भी है, हम एक्सटेंड का मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीछे हमने कोई मेथड नहीं यूज किया, हमने सिर्फ दो चीज़ों को जमा कर दिया यहाँ पे, लेकिन हम मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं पकड़ता हूँ लिस्ट 1, ठीक है, डॉट के साथ उसके मेथड को कॉल करता हूँ और मेथड का नाम है एक्सटेंड। ठीक है, अब लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, वो कह रहा है लिस्ट 1 डिफाइन नहीं है यहाँ पे।
तो लिस्ट वन क्यों नहीं डिफाइन, यहाँ पे हमने लिस्ट का नाम गलत लिखा है, तो अंडरस्कोर के साथ हमने उसका नाम लिखा हुआ था, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि क्या जब लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू करते हैं फिर हम करते हैं प्रिंट लिस्ट वन, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। कमेंट आपको पता है ना क्यों यूज़ होते हैं, यस। तो अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 उसने मेथड की मदद से दो लिस्ट को कंबाइन कर दिया है। तो बाकी के मेथड्स हम अगली वीडियो में देखते हैं।